अपना स्थान स्वयं बनाइए। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। आप कभी ट्रेन में गए होंगे और ट्रेन में काफ़ी भीड़ होगी, बैठने की जगह नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, बड़ी मुश्किल से अंदर घुसते हैं। पहले ठीक से खड़े होते हैं, फिर देखते हैं कि किसी सीट पे 7-8 लोग बैठे हैं। तो हम क्या करते हैं कि थोड़ी सी जगह कहीं होती तो वहीं पर टिक जाते हैं। धीरे धीरे फिर हम उसमें आराम से एडजस्ट हो जाते हैं और आराम से बैठ जाते हैं। फिर कोई आता, सीट पूरी भरी है, वो देखता कि जगह कहीं थोड़ी सी दिख रही, वो वहाँ पर बैठ जाता। धीरे धीरे वो भी अपनी जगह वहाँ बना लेता। इस तरह एक सीट पर जहाँ 5 लोग नहीं बैठ पा रहे थे, वहाँ 8-8 लोग बैठ जाते। तो अपना स्थान धीरे धीरे बनाना पड़ता है। आप चाहें कि हमको सब कुछ बना बनाया आराम से मिल जाए, ऐसा नहीं। तो यही एक कहानी है, अपना स्थान स्वयं बनाइए। इस कहानी में है कि एक राजा था और राजा का एक मंत्री था। तो राजा को अपनी जो है एक युवक की आवश्यकता थी। तो राजा ने मंत्री से कहा कि कोई तुम्हारी निगाह में जचे तो एक आदमी ले आना, आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद जब राजा ने कहा तो मंत्री ने जांच पड़ताल, खूब जांच पड़ताल की, तो एक युवक मिला। तो वो कहीं नौकरी करता था। तो मंत्री ने क्या किया, उस युवक की वहाँ से नौकरी छुड़वा दी और कहा कि तुम्हें हम राजा के यहाँ अच्छी नौकरी दिलवाएंगे। जब वो मंत्री उस लड़के को लेकर, उस आदमी को लेकर राजा के यहाँ आया, तो राजा तब तक भूल चुका था कि हमने कभी ऐसा कहा था। तो मंत्री ने याद भी दिलाया। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मुझे तो याद नहीं आ रहा, फिर भी ऐसा करो, इन्हें अपने दफ्तर में चपरासी रख लो। इन्हें दफ्तर में क्या करो, चपरासी रख लो, और वेतन 15 रुपये मिलेगा। यानी ये पुरानी बात है, 15 रुपये उसमें बहुत होते होंगे महीने। तो मंत्री को बहुत बुरा लगा। मंत्री को बुरा इसलिए लगा कि मंत्री बहुत उसे सोच समझ के, बहुत जांच परख के, और एक तो उसकी नौकरी छुड़वा के लाया था। तो मंत्री को बुरा लगा। तो युवक ने कहा कोई बात नहीं, मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये, बात पैसे की नहीं, मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। ठीक है। तो वो युवक जो था वो चपरासी की नौकरी करने के लिए तैयार हो गया। मंत्री जब उसे दफ्तर में छोड़ने गया, चपरासी कहाँ, दफ्तर में, तो देखा कि दफ्तर में बहुत सारी धूल जमी हुई थी। ठीक है, क्या था, दफ्तर में बहुत सारी धूल जमी थी, क्योंकि राजा वहाँ कभी नहीं जाते थे और ना ही काम करते थे। ये देखकर मंत्री दुखी हुए, परंतु ये युवक इतना खुश था कि उसे अच्छा स्थान दिलाने के लिए, मंत्री को दुख था कि चलो इसको हम चपरासी की नौकरी ही दिला पाए, लेकिन युवक खुश था कि चलो राजा के यहाँ हमें चपरासी बनने का मौका मिला। युवक ने कई दिनों तक दफ्तर की लगातार सफाई की। दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी थी। ठीक है, कोठरी में क्या था, सामान, जो महत्वपूर्ण सामान था वो डाल दिया जाता था। तो उसने कोठरी में देखा बहुत सारे लिफाफे पड़े थे, धूल खा रहे थे, सड़ रहे थे। ठीक है, तो लिफाफों में क्या था, वो लिफाफे कौन से थे, जो राजा के यहाँ शादी ब्याह में जो राजा के यहाँ निमंत्रण पत्र थे आए थे, और उन लिफाफों में बहुत जो है जगह जगह सोने की पच्चीकारी और रत्न, पच्चीकारी मतलब सोने की डिजाइन बनी थी। भाई राजा के यहाँ कोई लिफाफा, आज हम लोग यहाँ शादी के लिफाफे आते हैं तो अच्छे अच्छे लिफाफे आते हैं जिसकी जैसी गुंजाइश हो, और राजा के लिफाफे तो उसमें सोने से कुछ डिजाइनें बनी थी। तो उसने देखा कि ये लिफाफे धूल खा रहे हैं और इनमें सोना भी चढ़ा, ये सब बेकार जा रहा। तो उसने क्या किया, वो सारे लिफाफे इकट्ठे किए और उसमें से जो सोना था वो निकलवा के उसको बाजार में बेच दिया और कई हजार रुपए मिले। उसने क्या किया, दफ्तर के लिए बढ़िया फर्नीचर खरीदा और सजाने के लिए बढ़िया बढ़िया चित्र और बढ़िया सा अच्छा सा दफ्तर सजा दिया। तो चुगलखोर थे कुछ, उन्होंने राजा से इसकी शिकायत की कि ये जो है रुपया लुटा, ये सरकारी खजाने से रुपए को लुटा रहा। तो राजा के पास जब शिकायत पहुंची तो राजा गए, तो राजा देखकर दंग रहे कि वाह, ऑफिस तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन उन्होंने पूछा उससे कि ये बताओ, अच्छा जो खजांची था उसको सब जानकारी दी थी, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बेच के, और वो खजांची जो था, खजांची कौन होता जो रुपए पैसे का हिसाब किताब, उसे सब जानकारी। राजा ने पूछा कि भाई ये पैसा कहाँ से लाए, तो उसने खजांची गवाही दिलवाई कि देखो वो लिफाफे पड़े थे, उन्हें बेच के ये सब। तो राजा बहुत खुश हुए कि चलो ये तो बहुत अच्छा आदमी है कि देखो सोना पड़ा हुआ था, खराब हो रहा था, दबा हुआ, और इसने देखो दफ्तर की तो बिल्कुल रौनक ही बदल दी, दफ्तर में रौनक आ गई। तो राजा ने खुश होकर जो चपरासी था उसको क्या बना दिया, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन होता, जो राज्य का पैसे का हिसाब किताब रखता, ये व्यक्ति बढ़िया वित्त मंत्री बना दिया। अब वो वित्त मंत्री बनकर बहुत मेहनत से काम करता और ना बेईमानी करता था और ना किसी को करने। देखिए जब आप बेईमानी खुद करोगे तो फिर आप दूसरे से भी नहीं कह पाएंगे, और खुद ईमानदार तो आप दूसरे से भी कह सकते हो। तो वो जो है ना खुद बेईमानी करता था और ना किसी करने देता था। तो जो बेईमान टाइप के लोग थे उन्हें इस बात से समस्या होने लगी, क्योंकि अभी तक खूब बेईमानी करते थे, खूब खाते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने
जो है राजा से किसी न किसी बहाने से, देखिए गलतियाँ छोटी मोटी तो हो ही जाती होंगी कुछ भी, तो किसी न किसी बहाने से राजा के खूब कान भरते, खूब शिकायत करते थे, जिससे कि राजा की नज़रों में गिर जाए। एक रात को 2 बजे राजा ने अपने सेनापति को बुलाया और कहा कि जाओ, जो जिस हालत में हो उसको उसी हालत में ले आओ, उठा ले आओ। मतलब ये भी मौका मत देना, ठीक है, अगर कोई सो रहा हो तो बिस्तर सहित बेड सहित उसको उठा लाओ, कोई जग रहा हो तो उठा लाओ, जो कुछ कर रहा हो। तो देखा जाके कि सभी मंत्री जो है उठा के लाए गए, तो उसमें क्या देखा कि कोई तो पलंग पर सो रहा था, कोई पलंग सहित जो तो लाया गया, कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा था। चौपड़ मीन्स एक जुए का जैसा होता है, तो कालीन पे दरी बिछा के कोई रात के 2 बजे चौपड़ खेल रहा था। कोई 1 घंटे के भीतर लगभग सभी मंत्री महल के अंदर आ गए। राजा ने देखा कि 8 में से 7 मंत्री नशे में थे, शराब पिए हुए थे। दिन में तो रहते थे, काम करते, रात में शराब पी के आराम से मटर गश्ती करते थे, बदमाशी करते थे। तो देखा कि 8 में से 7 मंत्री नशे की हालत में थे, उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री जो थे वो भी उठा के लाए गए, वो बनियान पहने और चौकी पे बैठे और दीपक की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे रात के 2 बजे। ये देख के सभी मंत्री जो है बहुत लज्जित हुए कि हम तो शराब के नशे में हृदंग कर रहे हैं, और ये व्यक्ति जिसकी हम रोज़ शिकायत करते थे, ये व्यक्ति काम कर रहा है रात के 2 बजे। तो राजा ने वित्त मंत्री से पूछा कि जनाब, रात में 2 बजे किस कागज़ में उलझे हुए कि रात के 2 बज गए, आप कौन सा कागज़, कौन सी लिखा पढ़ी कर रहे हैं? तो उसने उत्तर दिया, हुजूर, दूर के इलाके में इस साल का जो कर आया था, राज कर, टैक्स, उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है। मतलब टैक्स आया तो उसमें 1 रुपये का हिसाब नहीं मिल रहा था। तो बार बार देख रहा हूँ जोड़ में भूल है कि वास्तव में ऐसा तो नहीं जोड़ने में गलती है कि वास्तव में 1 रुपया कम है। टैक्स तो आया लेकिन यहाँ पर 1 रुपया कम दिख रहा। तो राजा ने अपनी जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा कि लो, अब अपना हिसाब ठीक कर लो, उसमें जोड़ लो, अगर कम है तो लो 1 रुपये जोड़ लो। यदि पैसा कम है तो उसके लिए पूछताछ ना हुई, ठीक है। तो मंत्री, वित्त मंत्री, और ये कहा कि लो 1 रुपये लो, जाओ आराम करो, रात के 2 बज गए, तुम 1 रुपये के चक्कर में पूरी रात अपनी खराब कर रहे हो, लगे पड़े हो, 1 रुपये कौन सी बड़ी बात। तो वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ कहा कि हुजूर, पैसा मिलाना होता तो 1 रुपये मैं भी मिला सकता था, लेकिन अगर वास्तव में हिसाब में गड़बड़ी और उसके लिए अगर पूछताछ ना हुई तो उससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी, क्योंकि आज 1 रुपये की अगर भूल माफ की जाएगी तो कल लोग 10 रुपये भी गायब करेंगे, धीरे धीरे उसमें बेईमानी शुरू हो जाएगी। तो ये बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए। राजा ने कहा कि बताओ, 1 रुपये के पीछे परेशान और इतना ईमानदार। तो राजा ने उसे जो वित्त मंत्री था उससे उसे प्रधानमंत्री बना दिया। क्या बना दिया? प्रधानमंत्री। तो देखिए वो चपरासी की भर्ती हुई थी, जब नौकरी लगी थी उसकी, तो क्या बना था? चपरासी। और धीरे धीरे अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से बन गया प्रधानमंत्री। तो इसे कहते हैं कि अपना स्थान, कोई भी आपको मुंह में भोजन कवर नहीं डालेगा, इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी। बहुत से लोग होते हैं शुरुआत में एक छोटी सी ठिलिया लगाते हैं, धीरे धीरे वो अपने व्यापार को बढ़ाते हैं और एक छोटी सी दुकान करते हैं, फिर और धीरे धीरे व्यापार को बढ़ाते एक बड़ा सा होटल खोल लेते हैं, और धीरे धीरे व्यापार बढ़ाते कई शहरों में उनके दुकानें होती। तो कैसे होती हैं? क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। आपको अपना स्थान, अभी एक समाचार में था, एक व्यक्ति था, उसके पिताजी ड्राइवर थे, ट्रक ड्राइवर, माता गृहिणी, और 600 करोड़ की उसने कंपनी बनाई है अपनी मेहनत से। क्यों? इसलिए क्योंकि अपना स्थान स्वयं बनाई।